महात्मा गांधी बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में एक अहम रहनुमा थे। अदम तशद्दुद के खिलाफ मुज़ाहमत के अपने फ़लसफ़े के लिए मशहूर, गांधी पुरअमन ज़राया से समाजी और सियासी तब्दीली के हुसूल में यकीन रखते थे। 1930 में उनका मशहूर साल्ट मार्च बरतानवी नमक टैक्स के खिलाफ एक बड़ा इक़दाम था। गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, हिंदुस्तान में पैदा हुए। उसने लंदन में कानून की तालीम हासिल की और बाद में जनूबी अफ्रीका में कानून की मश्क की, जहां उसने सबसे पहले अदम तशद्दुद के एहतजाज के अपने उसूल बनाए। गांधी की सच्चाई से वाबस्तगी या औस्तिया ने उनकी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी की रहनुमाई की। उन्होंने बरतानवी राज से हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा करने के लिए हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक समेत मुतअद्दिद मुहिम्मात की क़यादत की। गांधी के अहिंसा या अदम तशद्दुद के उसूलों ने दुनिया भर में शहरी हुकूक की तहरीकों को मुतासिर किया। उनके अदम तशद्दुद के खिलाफ मुज़ाहमत के फ़लसफ़े ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे रहनुमाओं को मुतासिर किया। गांधी की सादगी और खुद इन्हिसारी की लगन ने उन्हें खादी, हाथ से काता हुआ कपड़ा के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया। वो एक गहरे रूहानी आदमी थे जो हिंदू मत के उसूलों पर कारबंद थे, लेकिन उनके ख़यालात तमाम अकायद पर मुश्तमिल थे। अपने आलमी असरात के बावजूद गांधी अपनी जड़ों से वाबस्ता रहे, सादगी और आजिज़ी के साथ ज़िंदगी बसर की। वो अछूतों की तरक्की के लिए एक आवाज़ के वकील थे, जिन्हें वो हरिजन या खुदा के बच्चे कहते थे। गांधी को बरतानवी हुक्काम ने मज़ाहिरों और सूल नाफरमानी में मुलव्वस होने की वजह से मुतअद्दिद बार कैद किया था। 1920 की तहरीक अदम ताउन उनकी इब्तिदाई अवामी तहरीकों में से एक थी, जिसका मकसद बरतानवी राज को ख़त्म करना था। गैर मुल्की अशिया के बाइकाट पर गांधी के इसरार ने हिंदुस्तान की रवायती सनातों को बहाल करने में मदद की। उसने एहतिजाज की शक्ल में कई बार रोज़ा रखा, अपनी सेहत को ख़तरे में डालकर इन वजूहात की तरफ तौजह मबजूल करवाई जिन पर वो यकीन रखते थे। गांधी के सरूदिया के वजन ने पुसमानदा लोगों पर तौजह मरकूज़ करते हुए तमाम लोगों की फलाह व बहबूद पर जोर दिया। बरतानवी हुकूमत के साथ पुरअमन मुज़ाकरात में शामिल होने के उनके फ़ैसले की जड़ें अदम तशद्दुद की ताकत में उनके यकीन में थीं। 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, गांधी के लिए एक तकलीफ़ दह बाब था, जिसके नतीजे में तशद्दुद और नकल मकानी हुई। तहरीक आज़ादी में गांधी का किरदार सिर्फ सियासी नहीं था, ये गहरी अखलाकी और अखलाकी थी। हिंदुस्तान की मुतनव्वे बरादरियों में मजहबी रवादारी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए उनका काम उनकी मीरास का एक लाज़मी हिस्सा था। गांधी का असर शहरी हुकूक और इंसाफ के लिए आलमी तहरीकों को मुतासिर करते हुए सरहदों को अबूर करता है। उनकी तालीमात दुनिया भर में इंसाफ, मुसावात और अमन के लिए लड़ने वाले अफराद और तंजीमों की हौसला अफजाई करती रहती हैं। गांधी का ख्याल था कि खुद हुक्मरानी या स्वराज हिंदुस्तान की तरक्की और खुद इरादियत के लिए ज़रूरी है। उनका मशहूर जमला, भी वो तब्दीली बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, उनके ज़ाती ज़िम्मेदारी के फ़लसफ़े को समेटता है। गांधी की सच्चाई और अदम तशद्दुद के लिए लगन की जड़ें ज़िंदगी के तक़द्दुस के लिए उनके गहरे एहतराम में थीं।